ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से और यहाँ पे आ गई हूँ टेरेस पे। और ये फूल देखिए, बहुत सारे आप लोग भी नाम बताए थे और मैं नाम भूल जाती हूँ। और ये इसका विशेष महत्व है लक्ष्मी पूजा में भी, और ख़ासकर भाई दूज में। तो कल है गोधन, तो ये फूल का मैं तोड़ करके और माला बना लूँगी। और कल ऐसे तो बाज़ार में ख़रीद करके लाती हूँ, लेकिन इस बार ना उसी का जो सूखा हुआ फूल था ना, उसी को छींटने से ये जो है ना पेड़ हो गया है। और इतना फूल मैं बचा करके रखी हूँ। और यहाँ पर मैं बैग निकाल रही हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं बैग शेयर की थी। देखिए, ये जो मेरा बेटा ला करके दिया था VIP का, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसको पर्स नहीं बैग बोलते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा है। और ये करीब 2000 में पड़ा था, लेकिन मेरा बेटा बोला कि नहीं, छोड़ दो, मेरी बहन है तो भाई की बेटी है, तो हम अपनी बेटी से भी बढ़ करके प्यार करते। घर की बेटी है, मेरी बेटी है, तो ये उसको हम दिवाली में गिफ्ट कर दिए। देखिए, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो ये कॉलेज वॉलेज जाने के लिए उसके लिए अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और हम दिखाते हैं, और खाना चढ़ा हुआ है। तो मेरा बेटा का मन था ना कि मम्मी घी वाला पूड़ी और ये आलू और टमाटर का सब्जी बना दो, लेकिन यहाँ मिस्टर वर्मा लेटे हुए हैं। लेकिन इनको है कि बस दाल चावल बनाओ, बिना दाल चावल का तो नहीं खाते हैं। और यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह ब्लिंकिट से घी मंगा लिए हैं। यहाँ पे सारा फ्रिज का ऑर्गेनाइजर भी हम मंगा लिए थे, तो अच्छा है, 6 का सेट है। इसमें सारा सब्जी है, जैसे दिखा दे। देखिए, ये सारा सब्जी सरिया सरिया करके हम रखे हैं। और यहाँ पर ये खाली हो गया है, और देखते हैं कि अब सब्जी में क्या बनेगा। और ये इसको मंगाने से क्या हो गया ना कि बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, धो के रखे हैं आज 2 दिन पहले, एकदम फ्रेश का फ्रेश है। तो 6 का सेट मंगाए थे, और मुझे लग रहा है 6 और मंगाना पड़ेगा। फ्रिज का बॉक्स टूटा हुआ है, आज तक हम नहीं गए हैं खरीदने के लिए। और यहाँ पर परवल भी है। देखिए, परवल भी हम 2-3 दिन पहले रखे, एकदम फ्रेश है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और ये सारा फ्लिपकार्ट से हम मंगाए हैं। और मिस्टर वर्मा का काम है डेली गोभी ले आना, और गोभी अब कोई नहीं घर में खाना चाह रहा है। लेकिन मिस्टर वर्मा का कहना है कि गोभी बनाओ, बच्चे का कहना है कि भिंडी का भुजिया बनाओ, घी का पूड़ी बनाओ। तो हम बना देते हैं। लेकिन कल क्या हुआ ना कि फ्रिज में मेरा बेटा बोतल रखा और ढक्कन लगाना भूल गया, वो पानी पूरा यहाँ पर आ गया। और हम सुबह से तो दिवाली का हड़बड़ रहता ही है, काम करने लगे, और बस फिसल करके, आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ से जो फिसले हैं एकदम आगे कॉर्नर खिड़की तक हम गए हैं। और समझिए कि भगवान हमको बचा दिए, और नहीं तो मेरा क्या हाल होता। चोट थोड़ा सा लगा है, देखिए यहाँ भी काला हो गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ काला हो गया है, घुटना में चोट लगा है। और यहाँ पर हम ये गमला था, बस गमला में जाके मेरा हाथ ऐसे लगा ना कि जैसे कोई अचानक से खड़ा होकर के कोई इस तरह से रोक लिया है। जिस तरह से हम गिरे हैं ना, दूसरा लोगों का पैर हाथ टूट जाता है। लेकिन मुझे कभी कभी मतलब भगवान पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कभी कभी लगता है ना कि भगवती ने जो है ना एकदम साक्षात मुझे बचा ली है। नहीं तो आज जो मेरा हाल था ना, पता नहीं कौन इतना घर का काम करता, कौन खाना बनाता, मुझे नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं भगवान जीवन में बहुत साथ देते हैं। तो लेकिन गिरी तो हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब मन भी बहुत सुस्त है, लेकिन काम तो करना ही है। तो देखिए, घी का पूड़ी हम बना देते हैं, लेकिन अब मिस्टर वर्मा का जिद है कि दाल चावल बनाओ, तो हम एक ही खाना बनाएंगे, क्योंकि मेरा अब मतलब हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और हम दिखाएं, दिवाली के दिन इसको पहनना ही भूल गए। दिवाली के दिन हम चले गए थे, चांदी का सिक्का तो मतलब हर साल लेते ही हैं, लेकिन इस बार मेरा बेटा बोला कि सो मम्मी चांदी का सिक्का तो लो, लेकिन एक ठो मतलब कुछ भी अपने लिए ले लो। तो छोटा बेटा की तरफ से ये गिफ्ट है। देखिए, नज़दीक से दिखाइए, ये छोटा बेटा की तरफ से गिफ्ट है। तो हम बोरिंग रोड से ही लिए हैं। देखिए, ये बोरिंग रोड हरियर चैम्बर से लिए हैं। और ये बोला कि मम्मी सोना तो हम नहीं खरीद सकते हैं, सोना अभी बहुत महंगा हो गया है। और ये मुझे 1500 में पड़ा है। देखिए, इतना अब चांदी महंगा हो गया, तो जा रहे इसको पहन लेते हैं। और ये देखिए, ये 1500 का, देखिए थोड़ा सा हैवी भी है, लेकिन सोना इतना महंगा हो गया है। और अब सोना को कोई चीज़ बनवाना, खरीदना, मतलब सिंपल सा भी चीज़ लेना चाहिए ना, तो लाख रुपए से ऊपर है, लाख रुपए ऊपर तो भारी हो गया है। लेकिन वही था ना कि हम लोग सबसे पहले सोना खरीद के रख लेते। और हम तो अपने लाइफ में इतना बुड़बक है, जितना भी घर में शादी हुआ है, तो चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मैके पक्ष हो, मैके पक्ष में तो हम किसी को नहीं सोना दिया है, लेकिन ससुराल पक्ष में
जहाँ जहाँ शादी हुआ है सबको उठा उठा के, किसी को कांका, किसी को अंगूठी, सब बांट दिए हैं। तो आज अफसोस लगता है कि मतलब ये सब चीज़ जो है ना रखना चाहिए था। और देखिए सोना का रेट बहुत महंगा हो गया। अपने लिए अब क्या सोचना है, लेकिन अब बच्चों की भी शादी कीजिएगा तो बड़ा मतलब टेंशन तो रहता ही है माथा में, कैसे क्या करें नहीं करें। लेकिन चलिए सब भगवती पार लगाएंगे। और ये चांदी का बिछिया है तो चलिए पहन लेते हैं और फटाफट से बना लेते हैं दिन की लंच थाली। और गोवर्धन पूजा है कल, तो देखिए गोवर्धन पूजा में जैसे हम लोग कायस्थ हैं और कल है गोधन, और कायस्थ में जैसे हम लोग पूजा करते हैं और हमारे यहाँ के जितने भी जेंट्स हैं तो वो लोग चित्रगुप्त भगवान का पूजा करते हैं। सारा लेखा जोखा होता है, साल भर का कलम दवात की पूजा होती है और इधर हम लोग गोधन कुटते हैं। लेकिन अब लोग बेटी को भी बैठा करके और चित्रगुप्त महाराज के सामने लेखा जोखा करवाते हैं। अच्छा लगता है, अब समय बदल रहा है। तो कल सुबह में बहुत सवेरे उठ करके, ऐसे तो रात में ही इसका गोबर से पूरा मतलब जो गोधन पूजा हम लोग करते हैं तो जो बनता है बीच में उसको क्या बोलते हैं, बंद कीजिए ना। और कल है गोधन, तो कल सवेरे ही सारा तैयारी करना पड़ेगा। और कायस्थ में ना मतलब जैसे चित्रगुप्त भगवान का पूजा होता है और सारा साल भर का लेखा जोखा होता है। हम महिलाएं इधर गोधन कूटते हैं और जितना भी जेंट्स है तो वो चित्रगुप्त भगवान जी के सामने पूजा करते हैं। साल भर का लेखा जोखा हिसाब किताब होता है, कलम दवात की पूजा होती है। कास्ट की यही पहचान है। और अब तो देखिए सब कास्ट ऐसा नहीं है, सारे कास्ट लोग को मतलब विद्या बुद्धि भगवान मतलब आशीर्वाद और मतलब कास्ट की यही पहचान है, कलम दवात की पूजा होती है। तो चलिए बहुत बात हो गया और फटाफट से बना लेते हैं। फाइनली हम डिसाइड किए हैं कि अब घी का पूरी जो है कल बनाएंगे और जा रहे हैं फटाफट से दाल चावल और देख लेते हैं आज की थाली में क्या बनेगा। यहाँ पर दाल हो गया है, चावल भी हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा सूजी भून लेते हैं तभी इसमें सब्जी बनाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलता है। और ये सूजी हम कब का मंगाए हुए थे और छोटा वाला को पड़किया बहुत पसंद है, थोड़ा सा पड़किया नीमकी भी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सूजी भून लेते हैं, थोड़ा सा भून जाएगा फिर इसमें नारियल का डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मिला देंगे। अगर खोआ मिलाना है तो खोआ भी मिला दीजिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भून के मिला देंगे और अंदाज से चीनी। यहाँ पर चटनी पीस लिए हैं, यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं। इसमें कोई चाय वगैरह नहीं बनता है, स्टील का सस्पेन निकाले हैं। तो इसमें ना ये कपड़ा सब बहुत ज़्यादा एकदम तेल तेल लग रहा था, इसको हम खौला लेते हैं। दाल भी बन गया है देखिए। और डेली चटनी के लिए देख रहे हैं तबीयत नहीं ठीक है लेकिन फिर भी ले आते। और यहाँ पर देखिए थाली बन करके तैयार है। क्या करें, मतलब जिसका जो फरमाइश रहता है, मन तो मतलब देखिए आज उतना अच्छा नहीं है लेकिन चलिए सबका फरमाइश है और उसको मैं पूरा ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर मैदा है, यहाँ पर मैदा है तो बेटे के पसंद का थोड़ा सा दो ही पूरी छान दूँगी क्योंकि मुझे पड़किया बनाना है। लगे हाथ में जब तक ये लोग खाएंगे तब तक पड़किया नीमकी का सबका आटा मैं लगा के रख देती हूँ और जब खाना खाएंगे बर्तन ये सब धो करके उसके थोड़ा सा नीमकी और पड़किया बना देंगे। तो चलिए फटाफट से सबकी थाली बना लेते हैं। सबके घर में बनता है पुआ पूरी, एगो हमरा ही बनता है डेली दाल चावल। समझे नहीं आता है कि दाल चावल में क्या रखा हुआ है। पर्व हो, त्योहार हो, पुआ पूरी यहाँ पर घी वाला पूरी देखिए बन गया। यहाँ पर निमकी बनाने के लिए मैदा ले रहे हैं और पड़किया का आटा सान लिए हैं। देखिए यहाँ पर इसको डाल देते हैं, इसे पूरे किचन क्लीन करेंगे। सबका खाना पीना हो गया। देखो यहाँ पर ये मत करना, यहाँ पर सूजी भी भून लिए हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट मिलाना है। इसमें हम मिला देंगे हींग, थोड़ा सा मिला देंगे अचारी मसाला और यहाँ पर देखिए नमक है, कसूरी मेथी है, अजवाइन है, मंगरेल है, सबको हाथ से क्रश कर लिए हैं, मिला देंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर अंदाज से नमक मिला देंगे और रिफाइंड डाल करके निमकी का जिस तरह से हम लोग आटा तैयार करते हैं उस तरह से तैयार। और निमकी बनाने के लिए ना जब तक दोनों हाथ से आटा नहीं मिलाइए तब तक खास्ता नहीं बनता है।
यहाँ पर निमकी का खस्ता आटा सान लेते हैं। ये साटा बनाया है थोड़ा सा गेहूं का आटा और बटर मेल्ट करके मिला दिए हैं। निमकी 3 से 4 तरह का मैं बनाई हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट्स में डाल दूँगी। यहाँ पर खस्ता निमकी का आटा भी तैयार हो गया है और ये है पड़किया के लिए आटा और यहाँ पर है सूजी। और चलिए फटाफट से यहाँ पर हम बेल लेते हैं। और स्लैब बिल्कुल साफ़ कर ली हूँ पूरा धो धा करके। और स्लैब में थोड़ा सा मतलब जितना बड़ा साइज़ का बेलना है उतना बड़ा बेल लेंगे। और चोखला में थोड़ा सा बेलने में दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा घी लगा करके और यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम पड़किया बना लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो देखती हूँ ना कि कटोरी से काट के, गिलास से काट करके लोग बनाते हैं। और हम लोग टिपिकल एकदम मिडिल क्लास फैमिली के किचन में है ना, बहुत ही साधारण तरीके से बनाते हैं और परफेक्ट बन भी जाता है। लेकिन मैं चलिए इससे ट्राई करके देखती हूँ। और इस तरह का जो पड़किया बनता है ना वो भी अच्छा लगता है। और बच्चे मेरे जब छोटे थे ना तो इस तरह का डिज़ाइन का पसंद करते थे, तो फिर उससे बचपन वाला जो है ना मैं पड़किया यहाँ पर बना करके आज मैं खिलाऊंगी। ये सब दिवाली वाला सब रेसिपी है जो टाइम नहीं मिला तो अब मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर 2-3 तरह का डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ। में आए हुए हैं, बस उन लोगों के चलते मैं मेहनत कर रही हूँ। और फिर तो बच्चों की पसंद का मैं खाना नहीं बना पाती हूँ जब बच्चे बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर चलिए बना लेते हैं। और इस तरह का डिज़ाइन का ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। थोड़ा थोड़ा सूजी भर करके और एक डबल लेयर वाला जो पड़किया होता है ना वो अच्छा लगता है। तो बच्चे जब छोटे थे ना तो इस तरह का मैं बहुत डिज़ाइन का तीज त्योहार में पड़किया बना देती थी। तो सबसे पहले डलिया ले लेते थे जिसमें डिज़ाइनर पड़किया रहता था। तो अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो डिमांड करते हैं, तो मैं इसी तरह से डिज़ाइन बना दे रही हूँ। थोड़ा सा साटा बनाई हूँ लगा करके यहाँ पर, जिसमें निकले नहीं सूजी। और बाकी मैं एकदम सिंपल जिस तरह से पूरी बेलती हूँ ना उसी तरह से मैं बना लूँगी। और एक तो मैं इसी तरह से बड़ा कटोरी से काट दी हूँ, तो बहुत झंझट का काम है। छोटा छोटा कटोरा से काटिए और एक एक करके बेलिए। इससे अच्छा है कि सारा मैं लोइया काट करके और एक बार सारा पूरी बेल लूँगी और फटाफट से भर लूँगी। और ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन में सब लोग बहुत लोग बनाते हैं, तो आज मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। मैं इधर तरफ से दाहिना तरफ से मैं मेढ़ती हूँ और बहुत लोग देखिए इस तरह से मेढ़ते हैं, तो ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। तो अपना अपना मेढ़ने का तरीका होता है। देखिए ये मैं पहली बार ट्राई की हूँ। और चलिए फटाफट से सारा पड़किया अब हम बना लेते हैं। पड़किया ना छानने में बहुत ही कम समय लगता है। क्या कीजिए कि सारा पड़किया बना करके थोड़ा देर पंखा में छोड़ दीजिएगा ना, तो और गरम तेल में एकदम डालते जाइए, पड़किया तुरंत से छन करके निकल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पड़किया बना लेती हूँ। तो देखिए एक बार में सारा पूरी बेल करके मैं रख लूँगी और फटाफट से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सूजी डाल करके और इसको भर लूँगी। तो देखिए घी का बना हुआ ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और छठ पर्व भी आ रहा है तो बहुत माँ की याद आती है। और जब से मतलब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी माँ के साथ ही छठ में अपना मतलब समय व्यतीत की हूँ। छठ के समय बहुत सन्नाटा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने इतना काम में बिजी रहूँ ना कि एकदम मतलब पर्व त्यौहार में मतलब मुझे एकदम अकेलापन नहीं फील हो। यहाँ पर एकदम से घी गरम हो गया है, तो मीडियम आंच में ही हम इसको फ्राई करेंगे। और एक बार में बहुत सारा देखिए मैं निकाल लूँगी। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता है लोहा का जो चपटा कढ़ाई होता है, तो मैं दिखाई थी दिवाली के सफाई ब्लॉग में, लेकिन ये कढ़ाई अभी चलिए इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ। और जब पर्व त्यौहार होगा ना तो फिर मैं उसको मैं निकाल करके बनाऊँगी। और क्योंकि बहुत सारा बर्तन निकालना है फिर मुझे ही धोना पड़ता है, तो मन भी मतलब एकदम ये हो जाता है। और इतना ज़ोर से जो सुबह में चोट भी लगा था ना, तो समझिए कि एक तो बच्चे घर आए हैं तो उनके मतलब खुशी के लिए ये सब मैं कर रही हूँ। और चलिए फटाफट से एक एक करके सारा हम पड़किया निकाल लेते हैं। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे नहीं फॉलो किए हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लीना वर्मा के नाम से ही है। 1,52,000 की हमारी फैमिली वहाँ पर मुझे प्यार दे रहे हैं। और वहाँ के जो भी मेरे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, अब तो यूट्यूब पे भी आकर के कमेंट्स करने लगते हैं। कल एक कमेंट्स आया कि हैप्पी दिवाली बहुत अच्छे से बोली हैं, लेकिन ये भी कमेंट्स की हैं कि ओल अच्छी तरह से नहीं छीला गया है। तो देखिए मतलब ओल को मैं अच्छी तरह से छील करके बनाई थी, पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट्स कीजिएगा। और कहीं कहीं अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत छिलका रह भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत साफ़ सुथरा से धो करके ही मैं बनाई हूँ। और यहाँ पर चलिए एक एक करके मैं छान करके निकाल लेती हूँ। देखिए पड़किया बहुत फटाफट से हो जाता है। तो पड़किया बहुत तरीके से मैं दिखाई हूँ। और मुझे याद है तीज त्यौहार में मेरी मम्मी लोग बनाती थी ना,
पूरी को बेल करके और क्या करती थी, उसको ये धूप में सुखा लेती थी। सुखाने के बाद ना उसको क्या करती थी कि एकदम गरम गरम रिफाइन में छानती थी। उसके बाद उसको खल में कूटती थी। उसके बाद उसमें पूरा ड्राई फ्रूट डालती थी और वो इतना टेस्टी लगता था ना, ना खोआ ना मावा ना कुछ भी डालने की ज़रूरत है, और आटे से ही मतलब अंदर पड़किया भरा जाता था। तो वो सब दिन भी याद आता है कि पहले कम पैसे में ही लोग अपना पर्व त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाते थे और स्वादिष्ट पकवान भी बनता था। अब यहाँ पर सिंपल सा मैं निमकी बनाऊंगी और 2-3 डिज़ाइन में बनाई हूँ, तो शॉर्ट्स में फिर से मैं बोलूँगी, शॉर्ट्स में डाल दूँगी। और मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि हम आलू चॉप बना दो मेरे लिए, 2 दिन से हल्ला कर रहे हैं। और तेल का छना हुआ इतना मैं नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन देखिए जो चीज़ अगर बोलते हैं तो मैं बना भी देती हूँ। तो ये बनाने के बाद थोड़ा सा मैं आलू बॉयल करने चढ़ा दी हूँ, तो एकदम टिक्की जैसा तावा में हल्का तेल डाल करके मैं रोटी के साथ बना दूँगी। और मुझे मतलब जो चीज़ बोल देते हैं तो फिर अगर नहीं देने से ना मेरा मन मतलब अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा ही नहीं कि मिस्टर वर्मा अगर कोई भी मुझसे कुछ भी अगर बोलते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 100% दूँ। तो यहाँ पर बस इसी तरह से सिंपल देखिए एकदम लेयर वाला निमकी काट ली हूँ और फटाफट से चाय चढ़ा दिया है मेरा बेटा। और यहाँ पर चाय और हम लोग निमकी एंजॉय करेंगे। यहाँ पर सारा खास्ता पड़किया भी छन करके तैयार है। और यहाँ पर चलिए सारा निमकी भी छान ले रही हूँ और उसके बाद बनाऊँगी डिनर थाली। और आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये पहला बैच निमकी निकल गया है, तो चलिए गर्मा गर्म चाय के साथ यहाँ पर मैं सबको दे दी हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर